चलो अब चैप्टर नंबर 3 में मैं देखना कल के पीरियड में कुछ 2-3 चित्र वाले एक्स्ट्रा सवाल दिया था, तो उसमें से मैं 2 सवाल यहाँ हल किया हूँ। देखना ध्यान से। ये दूसरा सवाल था, एक चतुर्भुज की रचना थी, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। देखना उस समय सवाल में लिखते समय वहाँ सवाल में 3 ओमेगा लिखा गया था, लेकिन यहाँ नीचे 3 नहीं 30 ओमेगा का प्रतिरोध है। ठीक है ना। इस सवाल को हल करने की मेथड आप लोग ध्यान से सीखना। तो सबसे पहले यहाँ ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तब हम ए से विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, क्योंकि हमको समांतर कौन सा है कौन सा श्रेणी ये समझने के लिए। तो आई विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए यहाँ से होती हुई यहाँ पर आएगी। जब ये विद्युत धारा बिंदु P पर पहुंचेगी तब यहाँ से 3 रास्ते हैं। तो मान लिया इधर जाने वाली विद्युत धारा I1 है, इधर आने वाली विद्युत धारा I2 है और इधर आने वाली विद्युत धारा क्या है, I3 है। अब ये I1 विद्युत धारा यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा, और I2 विद्युत धारा यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा, और I3 विद्युत धारा यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा। अब यहाँ पर देखना I1 यहाँ आकर मिल रहा है और I2 यहाँ आकर मिल रहा है, ये दोनों मिलकर यहाँ क्या हो जाएंगे, I1 प्लस I2 हो जाएगा, और वही विद्युत धारा यहाँ पर रहेगा I1 प्लस I2। अब यहाँ पर बिंदु S पर तीनों मिल जाएंगे, इसका मतलब ये तीनों मिलकर क्या होंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलकर क्या हो जाएगा I, और ये I विद्युत धारा यहाँ पर लौट कर आ गई। इस तरह से विद्युत धारा का प्रवाह कर लिए। अब हमको समांतर और श्रेणी संयोजन समझना है। यदि दिए गए प्रतिरोधों में धारा का मान समान है तो श्रेणी संयोजन होता है, धारा का मान अलग अलग है समांतर संयोजन होता है। तो सबसे पहले अपने तार PQ और QR को ध्यान दें। देखना यहाँ PQRS नाम लिखा हो, तो यहाँ पर देखना तार PQ और QR में धारा I1 प्रवाहित हो रहा है। इसका मतलब PQ और QR किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो वही चीज देखो मैं लिखा हूँ PQ तथा QR श्रेणी क्रम में है। तब इसका तुल्य प्रतिरोध R' लिया, तो R' का मतलब R1 प्लस R2, तो यहाँ R1 का मान 3, R2 का मान 7, जोड़ने पर 10 ओमेगा हो जाएगा। तो ये R' का मतलब अब तार हो गया PQR, R' का मतलब ये पूरा तार अब आ गया। तो ये तार PQR का तुल्य प्रतिरोध R' 10 ओमेगा आया। अब गौर करना, ये तार PQR में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है और तार PR में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा क्या है, I2 है। तो यहाँ I1 नीचे I2, धारा का मान अलग अलग है, इसलिए किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो वही चीज में देखो R' का मतलब तार PQR हो गया, R' तथा तार PR समांतर क्रम में है, तब इसका तुल्य प्रतिरोध R" ले लिया। तो R" का मतलब 1/R" बराबर 1/R' प्लस 1/PR, PR का मान देखो 10 ओमेगा है, तो 1/10 लिख दिया। यहाँ R' का मान 10 था तो 1/10 प्लस 1/10, हर समान है, यहाँ 1 प्लस 1 पूरे का 10, 2/10 हल करने पर 1/5, उल्टा करके लिखेंगे तो R" बराबर 5 ओमेगा हो जाएगा। अब गौर करना ध्यान से, अब ये PQ, QR और PR इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध 5 ओमेगा आ गया। अच्छा, इस पूरे जो ऊपर त्रिभुजाकार रचना है, इस पूरे त्रिभुजाकार रचना में कुल प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I1 प्लस I2 है, और ये तार PS में भी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I1 प्लस I2 है। देखना ये PQR में जो विद्युत धारा I1 I2 है, तो कुल विद्युत धारा I1 प्लस I2, और तार RS में भी क्या है, I1 प्लस I2 है। इसका मतलब ये त्रिभुज और ये RS श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि यहाँ भी धारा I1 प्लस I2, यहाँ भी धारा I1 प्लस I2, तो ये त्रिभुज का मतलब R" है, तो वही R" तथा RS श्रेणी क्रम में है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध R" ले लिया। तो R" बराबर R" धन RS का मान 10 है, तो यहाँ पर R" का मान 5 धन 10 बराबर 15 ओमेगा हो गया। अब ये 15 का मतलब ये PQR और S, मतलब ये 30 ओमेगा को PS को छोड़कर बाकी सबका तुल्य प्रतिरोध आपका कितना आ गया है, 15 ओमेगा आ गया। अब देखना PS तार में I3 विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और ऊपर वाला जो टोटल है बाकी जितने बचे उनका तुल्य आया है R', और उस R' में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा I1 प्लस I2 है, मतलब यहाँ I3 विद्युत धारा, वहां I1 प्लस I2 विद्युत धारा, तो विद्युत धारा अलग अलग है, इसका मतलब R' जो ऊपर का कुल आया है और नीचे जो आपका PS है, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। R' तथा PS किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R हमने कहा का ये तुल्य प्रतिरोध होगा, इसलिए 1/R बराबर 1/R' प्लस 1/PS का मान 30 है। यहाँ पर इसका मान 15 आया है, 1/15 धन 1/30, अब दोनों का लासा 30 होगा, पूरे का 30 करके लिख दिया। 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 30 आएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 2 एकम 2 प्लस,
अब यहाँ पर 30 है तो ऊपर 1 लिख दिया, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 3/30, 1/r बराबर 3/30। उल्टा करके लिखेंगे तो r बराबर 30/3। हल करने पर कितना आएगा 10। इसका मतलब इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 10 ओमेगा आएगा। तो जब मैं कल सवाल दिया था तो वहां 3 ओमेगा लिखा गया था, तो 3 ओमेगा लिखा जाने की वजह से अगर कुछ लोग सॉल्व किए होंगे तो ये आंसर नहीं आया होगा। अगर वहां 30 ओमेगा करेंगे तो ये आंसर आएगा। अगर इस मेथड से जो लोग सॉल्व किए हों तो 3 ओमेगा करके जो आंसर आया होगा समझ लो एक नया सवाल हो गया। 30 ओमेगा करके जब सॉल्व करेंगे तो समझ लो ये आपका 10 ओमेगा का आंसर आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग खूब अच्छे से कर लेना। फिर देखना तीसरा सवाल दिया था, इस तरह से चित्र था। अब गौर करना ध्यान से, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और यहाँ एक त्रिभुजाकार रचना थी, इसका नाम PQR लिख दिया। अब यहां से देखो I विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूं। जब I विद्युत धारा बिंदु P पर पहुंची, दो रास्ते, मान लिया इधर जाने वाली विद्युत धारा I1, इधर जाने वाली विद्युत धारा I2। I1 यहां से होते हुए यहां आ जाएगा, I2 यहां बिंदु R पर आएगा, दोनों यहां मिलकर I1 प्लस I2 मिलकर I हो जाएंगे। अब गौर करना ध्यान से, जो ऊपर तार PQ और QR है, दोनों में विद्युत धारा I1 है, इसलिए दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो ये PQ तथा QR श्रेणी क्रम में है, तब इसका तुल्य R डैश बराबर R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 2 बराबर 4 ओमेगा हो जाएगा। अब ऊपर वाला PQ और QR का मतलब R डैश आ गया, R डैश और ये PR किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, क्योंकि वहां धारा I1 और ये धारा I2, तो R डैश और PR समांतर क्रम में है, तब उसका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश, तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R डैश प्लस 1/PR, PR का मान 2 ओमेगा, तो 1/2, तो 1/R डैश का मान 4 है, तो 1/4 धन 1/2, लासा 4 आएगा, पूरे का बटे 4 लिख दिया। यहाँ पर बटे में 4 है तो ऊपर 1 लिख दिया है, बटे में 2 है, 2 का गुणा करने पर 4 आएगा, तो ऊपर 2 एकम 2 लिख दिया, जोड़ने पर 3/4। उल्टा करके लिखेंगे तो R डबल डैश बराबर 4/3 ओमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये R डबल डैश का मतलब ये पूरा त्रिभुज PQR आ गया। अच्छा, इस पूरे त्रिभुज PQR में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा I1 प्लस I2, तो वही I1 प्लस I2 का मतलब I। तो यहाँ पर देखना, ये पूरे त्रिभुज का तुल्य प्रतिरोध आपका आया है R डबल डैश, तो R डबल डैश में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, और ये तार AP में भी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, तार RB में भी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I। इसका मतलब AP R डबल डैश और RB किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। AP R डबल डैश तथा RB किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर AP का मान 2 धन R डबल डैश धन RB का भी मान 2 है। यहाँ पर 2 2 4 प्लस R डबल डैश का मान 4/3, तिरछा गुणा कर लिया, 4 3 12 प्लस 4/3, यहाँ पर R बराबर 16/3 ओमेगा, तब इसका मतलब A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 16/3 ओमेगा आएगा। अब इन्हीं दोनों चित्र जैसा यहाँ पर 2 सवाल मैं एक्स्ट्रा दिया हूँ, सेम सवाल है, इसी मेथड से हल करना है, कीमत अलग अलग कर दिया हूँ इनकी प्रैक्टिस करने के लिए। इन दोनों सवालों को आप लोग खूब अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस। ओके।